जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज देखिए मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जिसके ऊपर टॉपिक ये है कि इंग्लिश क्या इम्पॉर्टेंट है आपकी एसएसबी के लिए। मतलब आपको इंग्लिश क्या आनी ही चाहिए एसएसबी क्लियर करने के लिए। तो देखिए, अगर मैं सिंपली जो सेट रूल्स हैं उसके हिसाब से वो भी आपको बताते हैं कि अगर आप जो भी आपका प्रेफर्ड लैंग्वेज है आप उसमें जवाब दे सकते हैं। प्रेफर्ड लैंग्वेज या तो हिंदी होनी चाहिए या तो इंग्लिश होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं ये डाउट कर देता हूँ कि एसएसबी दो ही लैंग्वेज में कंडक्ट होती है, इंग्लिश या फिर हिंदी। ठीक है, तो अब इसमें अगर आपका हिंदी, देखिए मैक्सिमम लोगों को हिंदी आती है। इंग्लिश में थोड़ा डाउट होता है कि इंग्लिश में भाई कैसे बोलना है, क्या बोलना है, क्या चीज़ें करनी है, या क्या वर्ड समझ में नहीं आया, मतलब समझ में नहीं आया, थोड़ा सुना नहीं ठीक से तो निकल गया। तो मैं इसके ऊपर आपको डाउट आज आपके मैं क्लियर करने वाला हूँ इस चीज़ पे। तो देखिए इसमें क्या है, अगर मैं हिंदी की पहलू को यहाँ पे मैं अभी क्लोज कर देता हूँ क्योंकि नहीं आया तो फिर तो आप हिंदी का इस्तेमाल कर ही लोगे, और इंग्लिश पे मैं अभी आ जाता हूँ। देखिए आप आज की डेट में ऑफिशियली आप हिंदी में बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं रिकमेंडेशन की तरफ अगर बढ़ूँ आगे तो रिकमेंडेशन पे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। बट एक चीज़ देखिए, अगर एक आपका स्कोरिंग 70% है, दूसरे का भी स्कोरिंग 70% है, बट आपने पूरे हिंदी को इस्तेमाल किया है और उन्होंने पूरे इंग्लिश को इस्तेमाल किया है, तो ऑर्गेनाइजेशन को किस पे कम ज़्यादा काम करना पड़ेगा, किसके लिए, इसके लिए कम ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो हो सकता है जहाँ मेरिट की बात हो यहाँ पे ये हिंदी वाले भाई साहब मेरिट में ना आए और ये इंग्लिश वाले भाई साहब का नाम मेरिट में आ जाए। ठीक है, ये चीज़ें आ सकती हैं आपके साथ अगर आपने सेम टू सेम स्कोर किया, हर चीज़ आपकी सेम हो रही है। सिर्फ इस पे यही चीज़ नहीं है, यहाँ पे एज भी देखी जाती है। ठीक है, आपके चांसेस भी देखे जाते हैं, कितने चांस और कितने एज पे आपने दिया है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि आज तक ऐसा कोई दिक्कत आई नहीं है एसीसी में। एसीसी में खास करके नहीं आई क्योंकि आज तक अभी 75 सीटें तो पूरी फुल हुई नहीं है एसीसी की। एसीसी 118 का ही एक रिज़ल्ट था, इसमें 74 बंदे रिकमेंड हुए हैं। अदरवाइज़ उसके बाद से आज तक कभी भी 70 सीटें 75 सीटें फुल नहीं हुई। तो आप लोग मेरिट का तो टेंशन नहीं लेना। बट हाँ, जो बंदे एससीओ दे रहे हैं, जो पीसीएसएल दे रहे हैं, उनके लिए भाई साहब बहुत बड़ा हर्डल है। आप तो देखिए आपकी सर्विस भी ऑलरेडी 10 साल हो रखी होती है अप्रॉक्सीमेट, जो भी एससी और पीसीएसएल देते हैं 10 नहीं तो कम से कम 8 ईयर सर्विस हो जाती है। जिनकी 8 ईयर्स होती है वो ऑलरेडी ग्रेजुएशन वगैरह करके ही आते हैं आर्मी में, जो 8 ईयर सर्विस वाले होंगे। ठीक है, और जो 10 ईयर्स वाले हैं वो 10 साल में तो आप बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हो, और सीखने की अपॉर्चुनिटी हर जगह है। ये हमारे मन की बात है कि हम कहते हैं हमें टाइम नहीं मिलता, हमें यूनिट नहीं छोड़ती। तो भाई यूनिट क्यों छोड़ेगी आपको? आपने ऑफिसर बनना है तो यूनिट के ऊपर आप ब्लेम नहीं कर सकते कि यूनिट हमें नहीं छोड़ती। यूनिट को ऑफिसर नहीं बनाना, आपने वो पेमेंट लेना है, यूनिट ने वो पेमेंट नहीं लेनी है आपसे। तो पहली चीज़ मन से ये चीज़ निकाल देना कि यूनिट नहीं छोड़ती, मेरे को टाइम नहीं मिलता, मैं मर गया, लुट गया, बर्बाद हो गया। इन सब चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करना, फोकस करना है सीखने के ऊपर। अपने ग्राफ को हमेशा आगे बढ़ाना है, इस ग्राफ डाउन नहीं करनी है आपने। ठीक है, तो चलिए फिर अभी इंग्लिश के मुद्दे पे आते हैं। तो अगर ये वाला बंदा आपसे आगे है सब चीज़ में, आपको इसने टाई कर दिया, यहाँ पे इक्वल है दोनों की मेरिट। ठीक है, बट यहाँ पे इंग्लिश एक प्लस पॉइंट वहाँ पे उन्होंने लिख दिया, तो ये डेफिनेटली इन होगा, और ये खेद रहेगा इनके लिए कि ये इन नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इंग्लिश भाई इम्पॉर्टेंट रखती है, इंग्लिश का इम्पोर्टेंस है एसएसबी के दौरान, ऐसा नहीं कि नहीं है। क्योंकि आज की डेट में क्या हो चुका है, ये एक बेसिक मीडियम इंस्ट्रक्शन हो चुका है। सबको इंग्लिश आती है यार, आज की डेट में कोई ऐसा नहीं है जो मेरे को कह दे कि मेरे को इंग्लिश नहीं आती, समझ नहीं सकता। बोलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, उसके लिए आपको क्या करना है, अपने ऊपर काम करना है, आपने अपने आप को टाइम देना है, नॉवेल्स पढ़ने हैं आपने जो भी न्यूज़पेपर पढ़ना है उसको लाउडली पढ़ना है कि आपके एक्सेंट भी क्लियर हों, आपके वर्ड्स भी आपको याद हों। जो आपने पहले नहीं करा वो चीज़ अब आपको करके देना पड़ेगा। अगर आप अभी भी नहीं करके देते हो तो आप नहीं अचीव कर सकते अपने टारगेट को, बहुत मुश्किल, बहुत हर्डल्स आएंगी आपके साथ जहाँ मेरिट लगने वाली बात हो जाती है वहाँ के लिए। ठीक है, अदरवाइज़ उनको आपके लैंग्वेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में, आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए और चीज़ें पता होनी चाहिए। सो उनकी भी अपेक्षाएं होती हैं कि आप अच्छी इंग्लिश बोलो, आप अफसर बनने वाले हो फ़ौज में, आपको पता है भारतीय सेना में आधे से ज़्यादा काम इंग्लिश में होता है, तो आपको उतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए कि जितने में आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सको अच्छे से। सो ये है इंग्लिश का इंपॉर्टेंट यहाँ के लिए। अदरवाइज़ कंसीडर्ड है, आप जवाब देंगे तो आपको मना नहीं करेंगे, नहीं आपको बोलेंगे यू आर रिजेक्टेड। बट जहाँ पर आपको मेरिट का सीन फंसेगा वहाँ पर आपके लिए दिक्कत आ सकती है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए आपने क्या करना है, अभी से तैयारी करनी है। ठीक है, मूवीज़ देखते हो उनको इंग्लिश में देखो, उनकी जो भी सब टाइटल्स हैं उनको पढ़ो आप, आपके जो भी एक्सेंट वाली चीज़ें हैं, जो प्रोनाउंसिएशन वाली चीज़ें हैं वो सारी वहाँ से क्लियर हो जाती हैं यार। तो ये एक बहुत ही बेसिक चीज़ है, इसके ऊपर वर्क करो, आराम से आप इजीली हिट कर दोगे टारगेट को। बट ये एसईओ और पीसीएसएल अभी तक अगर आपने अपने सॉक्स को पुल अप नहीं किया तो अभी पुल अप कर लीजिए, बिकॉज आपके लिए समस्याएं आ सकती हैं।
ठीक है, आपके थॉट प्रोसेस के साथ आपकी इंग्लिश मैटर करेगी। और इंग्लिश का एक चीज़ मैटर करने का और एक बात है, अभी मैं आ जाता हूँ एसीसी कैंडिडेट्स के ऊपर कि भाई अगर आपके जो डाउट्स हैं एसीसी वालों के लिए, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक कॉलम बना देता हूँ यहाँ पे एसीसी वालों के लिए। यहाँ पे एससी और पीसीएसएल को मैं एक साथ रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर आप फाइनली मेरिट के लिए बात करें तो मेरिट वाली जगह पे यहाँ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट इनके पे इम्पैक्ट पड़ेगा। बट अगर मैं चलता हूँ राइटिंग पोर्शन के लिए, ठीक है, तो राइटिंग पोर्शन भाई आप जो अपनी टैड वैड एसआरटी सब कुछ लिख रहे हो आप, वो तो लिखनी है आपने किस में लिखनी है, वो तो इंग्लिश में ही लिखोगे, वहाँ हिंदी का ऑप्शन है नहीं, ठीक है। टैड वैड एसआरटी एसडी आपके लिए भी सेम चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। टैड वैड एसआरटी आप सारे इंग्लिश में ही लिखने वाले हो। अगर आपकी इंग्लिश ठीक नहीं है, आपकी अगर यहाँ पे इंग्लिश ठीक नहीं है, तो आप जो लिखना चाहते हो, ठीक है, एक्सप्रेशन क्या ठीक आएंगे आपके? शायद नहीं आएंगे। मेरा जितना मानना है आपके एक्सप्रेशंस ठीक नहीं निकलेंगे। इसलिए इंग्लिश पे वर्क करना है, इंग्लिश ग्रामर पे वर्क करना है। अगर आपसे क्वेश्चन कुछ पूछते हैं वो, ठीक है, अगर आप समझ ही नहीं पाओगे उसको, बार बार उनको पार्डन कहोगे, तो उनको भी थोड़ा सा एम्बैरेसिंग फील होता है उस टाइम पे, ठीक है। कहने के लिए वो कहते हैं कि ओके हम दोबारा बता देंगे, बताते भी हैं दोबारा, ऐसा कुछ नहीं है, बट थोड़ा सा वहाँ पे इंप्रेशन क्या थोड़ा नेगेटिव साइड पे जाता है, ठीक है। तो इतनी इंग्लिश आपको समझ में आनी चाहिए कि आप अपने क्वेश्चंस को समझ लें और उसका रिप्लाई दे पाएँ आप, ठीक है। अदरवाइज़ नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन को समझना है, रिप्लाई देना है टाइमली, ठीक। और ये एसीसी वालों के लिए ये चीज़ भाई आपने इंग्लिश में लिखना है, इसलिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए। और जिसका स्पीकिंग ठीक है उसका राइटिंग भी ठीक होगा, ठीक है। बट जिसका राइटिंग ठीक है उसका ये ज़रूरी नहीं कि उसका स्पीकिंग ठीक होगा, ठीक है। तो आपने दोनों पोर्शन के ऊपर ध्यान देना है, राइटिंग और स्पीकिंग दोनों के ऊपर। तो आज से अपने सॉक्स को पुलअप करिए और तैयारी में लग जाइए, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, ठीक है। इंग्लिश का क्या इंपॉर्टेंस है मैं आपको इस वीडियो में मेरे ख्याल से मैंने शायद क्लियर कर दिया होगा। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत समस्या आ रही होगी तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका भी जवाब दे दूंगा आप लोगों को। बट ये इंग्लिश का इंपॉर्टेंस है, इसको मद्देनज़र रखते हुए अपनी तैयारी करिए। अगर अभी तक आपने फोकस नहीं किया तो थोड़ा सा फोकस करिए इसके ऊपर। अगर अपने आप थॉट प्रोसेस को नहीं दे पाए तो सब मेहनत बेकार है, फाइनली कुछ नहीं हासिल होने वाला, सब लॉस हो जाएगा। यहाँ पे सारी तैयारी सब कुछ किया धरा, अच्छा खासा काम वहीं रुक जाने वाला है, ठीक है। सो थोड़ा सा इस पर फोकस करके काम करिए और ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा लाइफ में। हर जगह ये आपको हेल्प करने वाला है। अगर आप इन केस खुदा ना खास्ता रिकमेंड नहीं होते हैं, आप लाइफ की दूसरी पारी खेलने कहीं बाहर जाते हैं, कहीं कॉर्पोरेट में अपने आप को आजमाते हैं गवर्नमेंट के अलावा, या कोई बिज़नेस करते हैं, तो पता नहीं है कहाँ पे आपको काम दे जाए। अगर वहाँ भी काम नहीं देती तो अपने फैमिली को अपग्रेड करने में, अपने फैमिली को, बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा इससे। तो हर चीज़ का पॉजिटिव पहलू है, तो पॉजिटिव साइड को लेके चलिए, ठीक है। तो इससे कोई नुकसान नहीं है, आपको ये हमेशा ही हेल्प करने वाला। और इंग्लिश एक सिर्फ लैंग्वेज है, ठीक है। सो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।